नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर भावना मित्तल, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज, मेरठ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको यहाँ पर मस्कुलर सिस्टम यानी हमारे शरीर के मांसपेशी तंत्र के बारे में विस्तार से बताना चाहती हूँ। हमारा जो ये शरीर है वह संपूर्ण रूप से मांसपेशियों से ढका हुआ है, जिसे सामूहिक रूप से हम मांसपेशी संस्थान कहते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में अगर हम इसे पढ़ते हैं तो वह पेशी विज्ञान यानी मायोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में मांसपेशी शरीर के कुल भाग का लगभग 40% होती है और हमारे शरीर में लगभग 600 से 650 मांसपेशियां पाई जाती हैं, जो मूल रूप से शारीरिक गतिविधियों को करने से संबंधित होती हैं। हम दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं, चलने का, भागने का, दौड़ने का, सांस लेने का, भोजन चबाने का, भोजन बनाने का, जो भी कार्य हम करते हैं वह सभी मांसपेशियों के द्वारा ही कार्यान्वित किया जाता है। ये मांसपेशियां आपस में संकुचन और शिथिलीकरण के द्वारा जब कार्य करती हैं तभी ये सारी शारीरिक गतिविधियां होती हैं। ये देखिए, इसमें साफ लिखा है कि मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर की जितनी भी शारीरिक गतिविधियां हैं वो मांसपेशियों द्वारा ही करवाई जाती हैं। हमारे शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम पहली है ऐच्छिक मांसपेशी, जिसे हम स्केलेटल मसल कहते हैं। इन्हें कंकाल मांसपेशी और रेखित मांसपेशी भी कहा जाता है। दूसरी है कार्डियक यानी हृदय पेशी और तीसरी है स्मूथ यानी अरेखित, अनैच्छिक और चिकनी मांसपेशी। यह आपके सामने तीनों मांसपेशियों के आप डायग्राम देख सकते हैं। पहली है स्केलेटन मसल, जिसे कि मैंने बताया ऐच्छिक, कंकालीय और रेखित मांसपेशी। यह मांसपेशी हमारी अस्थियों से जुड़ी होती है और इन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार संकुचित या प्रसारित कर सकते हैं। यह बहुत से तंतुओं से मिलकर बनी होती है, जो संयोजी ऊतक जो होते हैं जब वो आपस में जुड़े होते हैं तब ये कार्य करती हैं। प्रत्येक पेशी कोशिका बेलनाकार होती है। आप देख सकते हैं ये बेलनाकार है और बहुत सी पेशी तंतुओं से, जिन्हें कि मायोफाइब्रिल्स कहते हैं, उनसे बनी होती है तथा इसके अंदर एक दृढ़ मजबूत कोशिका कला में ये बंद होती हैं, जिसे सार्कोलीमा भी कहते हैं। पेशी तंतु आपस में समानांतर होते हैं और इन्हें यदि हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इनके ऊपर हमें गहरे रंग की धारियां भी दिखाई देती हैं। इसीलिए इस प्रकार की जो मांसपेशियां होती हैं उन्हें हम रेखित पेशी कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर रेखाएं हमें दिखती हैं। यह हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, इसलिए इन्हें वॉलंटरी मसल कहा जाता है। रेखित पेशी बीच में मोटी और किनारों में बहुत पतली होती है और इन किनारों को टेंडन कहते हैं। अधिकतर ये मांसपेशियां हमारी लिम्फ्स पर पाई जाती हैं। इन्हीं कंडराओं के द्वारा पेशी अस्थियों में से जुड़ी होती हैं। कंकाल पेशियां फ्लेक्सर यानी आकुंचन और प्रसारण 2 समूह में वर्गीकृत होती हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं। अब आप देख सकते हैं दूसरी है हमारी कार्डियक मसल, जिसे कि हम हृदय पेशी कहते हैं। यह हमारी कार्डियक मसल, जिसे कि हम हृदय पेशी कहते हैं, यह केवल हृदय की दीवारों पर पाई जाती हैं। हमारा जो हृदय है वो उसकी जो मांसपेशियां हैं वो सारी इसी मांसपेशी से बनी हैं, जिसे कि हम कार्डियक मसल कहते हैं। यह ऐच्छिक या रेखित पेशी की भांति धारीदार होती हैं। अगर आप इसकी संरचना देख रहे हैं तो
आप देख रहे हैं इस पे भी रेखाएं सी हमें दिख रही हैं। ये बनी हुई इनकी जो संरचना है वो हमारी कंकाल पेशी के समान या ऐच्छिक पेशी के समान होती है, परंतु इनकी जो क्रिया है वह अनैच्छिक पेशी की तरह होती है। ये अपने कार्य लाइफ लॉन्ग, पूरी लाइफ बिना थके कार्य करते रहते हैं। ये पेशियां जीवन भर संकुचित एवं शिथिल होती रहती हैं और बिना थके हुए कार्य करती रहती हैं। रेखित पेशी की भांति इनके तंतु लंबाई में व्यवस्थित रहते हैं और प्रत्येक तंतु में केंद्रक और तंतु आपस में शाखान्वित होकर मिले रहते हैं। हृदय पेशी की क्रियाएं पेशीजन्य कहलाती हैं, क्योंकि इसमें विशिष्ट गुण स्वचालित सताल संकुचन पाया जाता है, यानी ये जीवन भर अपना कार्य करती रहती हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी तीसरी मांसपेशी, जिसे कि हम चिकनी मांसपेशी या अरेखित या अनैच्छिक मांसपेशी कहते हैं। इन पेशियों का यदि हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षण करें तो इसमें तर्क रूप से लंबे लंबे तंतु पाए जाते हैं जो 60 से 100 मीटर लंबे होते हैं तथा इनके बीच में केवल एक अंडाकार केंद्रक होता है। इनके पेशी तंत्रों में धारियां नहीं पाई जाती, जैसे कि आप देख रहे हैं स्मूथ है ये, तथा ऐसी पेशी को अरेखित पेशी कहा जाता है। इन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार संकुचित या शिथिल नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशी कहा जाता है। इनमें संकुचन होता है परंतु धीरे धीरे और लंबे समय तक होता है। जैसे हमारे शरीर के इंटरनल जो ऑर्गन है आप जानते होंगे, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम है और हमारा जो मूत्र सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, ये सभी जो कार्य करते हैं ये सभी में हमारी अनैच्छिक पेशी पाई जाती हैं जो जीवन पर्यंत अपना कार्य करती हैं। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन का नीचे की ओर खिसकना, जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम जब हमारा कार्य करता है तो हमारा जो यूरिन है वो शरीर से जब बाहर जाता है उसकी जो इच्छा होती है, और विभिन्न जो हमारे कार्य हैं, जैसे हम तेज हमारी आँखों में रोशनी पड़े तो हमारी पुतलियाँ अपने आप सिकुड़ जाती हैं। तो ये सब कार्य क्या होते हैं, हमारे अनैच्छिक कार्य होते हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये सभी कार्य जो होते हैं ये हमारी अनैच्छिक मांसपेशियों द्वारा ही क्रियान्वित होते हैं। स्केलेटल मसल, ऐच्छिक पेशी, जिसके बारे में मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ, ये हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा भाग में होती हैं और इस जो ये बोन्स ये हमारी अस्थियों से जुड़ी होती हैं, जिसे जोड़ने का कार्य टेंडन्स करते हैं और ये हमारी इच्छा के अनुरूप संकुचित और प्रसारित होती हैं। ये बहुत से तंतुओं से मिलकर बनी होती हैं, इनके ऊपर स्ट्रिप पाई जाती हैं और ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। प्रोड्यूस मूवमेंट, मेंटेन पोस्चर, हमारे शरीर का जो पोस्चर है इन्हीं के द्वारा मेंटेन होता है। जनरेट हीट, हमारे शरीर में जो जनरेट हम जब वार्म अप करते हैं तो ये जनरेट हीटिंग का कार्य भी करती हैं और हमारे जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, उन्हें भी स्टेबलाइज करके रखती हैं, मूवेबल रखती हैं। अगर ये मांसपेशी ना हो तो हमारे शरीर के जॉइंट्स पर बहुत अधिक इफ़ेक्ट्स पड़ता। तो अब आपने देखा कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की जो ये मांसपेशियां हैं वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर में होता है और ये तीनों ही मांसपेशियां हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं डॉक्टर भावना मित्तल, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज से आज आपको मांसपेशी संस्थान के बारे में विस्तार से आपको बताया। आशा है कि आपको मेरी जानकारी लाभान्वित करेगी और आप भविष्य में इसका पूर्ण लाभ लेंगे। धन्यवाद।